जय श्री राम। श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग मुझे देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो और मेरी वाणी को जन जन तक पहुँचा रहे हो। कल मैंने बताया था दोनों पक्ष के सेना भाले वाले भाले के साथ, मुदगर वाले मुदगर के साथ, गदा वाले गदा के साथ और बाण चलाने वाले बाण वाले के साथ लड़ाई कर रहे थे। वे दोनों नरेश, विदुरथ और सिंधु राजा भी तदनुसार ही खड़े थे। रघुनंदन मध्य देश के मुख्य मान करके वही दिशा की गणना करने पर लीला का पति महाराज पद्म, जो वर्तमान में विदुरथ नामक राजा से विख्यात है, उसके पक्ष में उसकी सहायता के लिए जनपद के लोग आए थे। उन सब के नाम बताता हूँ, सुनो। पूर्व दिशा में स्थित जो कौशल यानी काशी, मगध, मिथिला, उत्कल, मेखर, मुद्र, संग्राम, सौड़क, मुख्य, रुद्र, मुख्य, ताम्रलिप्त और वर्ण कोष्टक, सभी स्तोत्र, आमिताक्ष, व्याघ्र, वक्त, किरात, सौवीर और एक 24 जनपद है, जिसके निवासी 100 योजन राजा की सहायता के लिए आए हुए थे। इतने लोग पद्म राजा की सहायता के लिए आए हुए थे। बता रहे हैं, रघुनंदन दक्षिण दिशा में जिन जिन देशों के नरेश लीला के पति के सहायक थे, उनके नाम इस प्रकार है। विंध्य, कुसुमापीठ, महेंद्र, दरदुर, मलय, सूर्यवान। इन 6 पर्वतों के आसपास के जो समृद्धशाली गणतंत्र राज्य थे, वहाँ के सैनिक भी वहाँ पधारे थे। इनके सिवा अवंती और सामवंती नाम से विख्यात देश दशपुर, कथा, चक्रार, ईशिक, आतुर, कच्छप, वानवासोगिरी, भद्रगिरी, नागर, दंडक, गणराष्ट्र, निराष्ट्र, साह, शैव, त्र्यंबक, करकोटक, वन, विम्बल, पाम्पा, यासिक, धर्मपत्तन, याजिक, काशिक, तृण, खल्लूक, ताम्रवण व गोरनद, कनक, दीनपत्तक, मामक। अनेक प्रकार के लोग राज्य के लोग सहायता के लिए आए थे। बता रहे हैं कि ताम्रिक, दम्भ, आकीकर्ण, सहकार, एंडक, बौतुंड, तुम्ब, नाल, अग्निकांडी, कर्णिकाय, शिबी, कोंकण, चित्रकूट, काटक, मंडवटक, मंतक, आंध्र, कोलगिरी, आनिमांतिक, चांडाल्य, देवनक, कौच, वाह, शिलाश्रोध, भौनंद, मर्दन और चित्रकूट शिखर के वासी भी, लंका के राक्षस गण भी उसमें सम्मिलित थे। अब पश्चिम और दक्षिण दिशा के जो कहा जाता है, वहां के निवासी लीलापति के सहायक थे। महाराष्ट्र, सौबार, सौवीर, शुद्ध, आमिर, द्रविड़, सिद्धखंड, कालिक्रूह, हेमगिरी, रौद पर्पक, जय, कच्छ, मैवर, जहां जाति के लोग रहते थे, वो लोग भी वहां पधारे थे। कह रहे हैं कि ब्रह्मीक, मार्गवांत, धूम्र, तुम्बरु, लाजगढ़ उक्त दिशा के पर्वत सीमांत युक्त तटवर्ती था। लोक नियुक्त नामक स्थान के निवासी भी सब लीला के पति की सहायता के लिए आए थे। श्री वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि रघुनंदन, कितना कहा जाए, बाष्की शेषनाग भी अपने 2000 जीव के साथ यदि शीघ्रता से बताना चाहे तो भी इस श्रेष्ठ संग्राम का पूर्ण रूप से वर्णन करने में समर्थ नहीं है। इस प्रकार वहां बड़ा भयानक घमासान युद्ध होता रहा था। विजयी भीर भुजाओं पर ताल ठोक रहे थे और पराजित योद्धा भय से हाहाकार कर रहे थे। इन दोनों प्रकार के शब्दों से यो युद्ध स्थल गूंज उठा था। धूल रूपी अंधकार से आच्छादित सूर्य एकदम अंधकार रूप से दिखाई दे रहा है। कह रहे हैं कि महागन से अस्तोमुख प्रतीत होने लगे। पश्चिम दिशा में जब सूर्य जाता है तो उसको बोलते हैं अस्तोमुख। योद्धाओं के रुधिर प्रवाह को रोकने का ढकने वाला कठोर कवच के भीतर खून टप टप टपक रहा था। तदंतर रुपए पक्ष के सेनापतियों के मंत्रियों के साथ विचार करके एक दूसरे के पास दूत भेजे। ये संदेश कहलाया, अब युद्ध बंद किया जाए। अतः उस समय सब लोगों को युद्ध बंद करने की बात को हृदय से स्वीकार किया। तब विशाल रथ के ऊपरी भाग पर ध्वज के पात स्तंभित लंबे बांस के खंभे पर दोनों सेनाओं ने ऊपर चढ़ करके चारों ओर सफेद वस्त्रों को फहराया और हिला करके बताया कि अब युद्ध बंद करो। युद्ध का नियम होता था,
सफेद वस्त्र को फैलाने पर मतलब अब युद्ध विराम दिया जाता है। मेरे मित्रों, आगे की व्याख्या कल कहूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।